हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 लेकर आया हूं। और आप लोग यदि नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं 3 फार्मूले लिखा हूं, आप लोग फार्मूला को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थर्ड में है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन और कॉस जब भी इनवर्स में रहे और यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, कहने का मतलब इसके साथ जो थीटा का वैल्यू है और यहाँ पे थीटा के जो वैल्यू रहेगा वो सेम होना चाहिए, तो उसका वैल्यू हमेशा π/2 होता है। इसी टाइप से यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो उसका फार्मूला π/2 हो जाता है। और सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स, अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y प्लस तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग x नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर x होता है यहाँ y हो जाएगा, तो π/2 वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ y ही लिखना होगा, तब इसका वैल्यू π/2 होगा। आप लोग फार्मूले को अच्छे तरह से समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन, और जैसा कि स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन और कॉस इनवर्स में है और यहाँ का वैल्यू इक्वल है, यानी यहाँ का वैल्यू यहाँ के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू चार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसको आप लोग देख लेंगे। साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट, और यहाँ पे दे दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे कॉट और फिर यहाँ देखेंगे टेन कॉट इनवर्स में, और यहाँ का वैल्यू के इक्वल है। ये फार्मूला भी देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। तब यहाँ पे कॉट π/2 का वैल्यू हम लोगों को लिखना है। तो स्टूडेंट कॉट π/2 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ इवैल्यूएट टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। तो एक बार हम लोग यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। गिवन दैट, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हम लोग उतार लिए। अब इसके बाद हम लोगों को फार्मूला देखना है। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला होता है यहाँ पे टेन है, लेकिन टेन के साथ यहाँ पे कॉट दिया हुआ नहीं है,
क्योंकि अगर यदि tan है तो tan के साथ cot चाहिए, तो cot नहीं है, इसीलिए हम लोग cos देखेंगे। cos के साथ sin होना चाहिए, यहाँ पे cos के साथ sin दिया हुआ है। कहने का मतलब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया, cos और sin यदि इनवर्स में है और यहाँ का वैल्यू इसके साथ इक्वल रहे, चाहे कुछ भी वैल्यू रहे लेकिन इक्वल होना चाहिए, तो उसका वैल्यू हमेशा π/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस, चूंकि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ का वैल्यू इसके साथ मैच कर रहा है और cos और sin इनवर्स में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है π/2, जैसा कि यहाँ पे सूत्र में आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि tan इनवर्स, अब ये 1 जो लिखा हुआ है, अब हम लोग देखेंगे कि 1 जो है किसका मान tan में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है और प्लस π/2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि tan इनवर्स में है, यहाँ पे tan इनवर्स में नहीं है, तो एक फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, tan इनवर्स और tan यहाँ पे विदाउट इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो रहेगा वही यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ tan इनवर्स में है, यहाँ tan विदाउट इनवर्स, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा π/4। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये π/2 को लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे, तो पाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2π। अब एडिंग करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो एडिंग करेंगे 3π/4। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का आंसर कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे एवेल्युएट करना है tan इनवर्स sin x/1 प्लस cos x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे x/2 लिख दिया है, जो कि हम लोगों को लाना है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये हम लोगों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स sin x/1 प्लस cos x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, चूंकि स्टूडेंट्स मैंने इससे पहले का वीडियो में बताया था कि sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और इसके बाद बताए थे प्लस का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे साइन लिख दे, 2 कैंसिल, इससे स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे sin x/2, यहाँ पे बच जाएगा cos x/2। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, इसके बाद sin बाई cos होता है tan, यहाँ हो जाएगा tan x/2। तो जैसा कि मैंने बताया tan इनवर्स tan विदाउट इनवर्स, ये दोनों कैंसिल, तो बच जाएंगे x/2। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रूव दैट sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। ये हम लोगों को प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट sin इनवर्स 3/5, हम लोग x मानते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 इक्वल sin इनवर्स में है तो साइन को हम x के साथ ले जाएंगे तो इनवर्स जो है वो हट जाएगा। इस
के बाद सेम यहाँ पे फिर लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 8/70, इसको y हम लोग लेट करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/70 साइन y के साथ आ जाएगा, साइन y मतलब साइन x का वैल्यू 3/5 फाइंड किए और साइन y का वैल्यू 8/17। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को जब आगे फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो उस टाइम हम लोगों को cos x और cos y का वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे sin x दिया है तो हम लोगों को cos x फाइंड करना होगा, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि sin x दिया हुआ है तो हम लोग cos x फाइंड करते हैं, और cos x का फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर x। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 1 - sin x का वैल्यू 3/5 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √1 - 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 25, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 25 - 9। अब इसके बाद इससे इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 16, यहाँ पे 25, और यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 25 का 5। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग cos y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर y। अब इसके बाद यहाँ पे 1 - sin y का वैल्यू 8/17, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे 1 को 1/1 लिखेंगे, -8 का स्क्वायर 64, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 289। इसके बाद यहाँ पे हम लोग LCM लेंगे, तो हो जाएगा 289, यहाँ 289 - 64। यहाँ पे हम लोग अगर यदि घटाते हैं तो आ जाएगा 225/289। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, 225 का हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 17। स्टूडेंट इस प्रकार हम लोग cos x का वैल्यू 4/5 फाइंड किए और cos y का वैल्यू 15/17 फाइंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला यूज करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फार्मूला किसका यूज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को माइनस का फार्मूला यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला होता है cos x - y, इसका फार्मूला होता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, इसका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे cos x, इसका वैल्यू हम लोग अभी तुरंत फाइंड किए 4/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/5 इंटू cos y का वैल्यू होता है 15/17 प्लस sin x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 इंटू साइन y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8/17। अब स्टूडेंट इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए इस वैल्यू को हम लोगों को लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 से ये कट जा रहा है 3 टाइम्स में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 12, यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस
यहाँ पे कहीं भी नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 3 24 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 85। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे cos x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं आ जाएगा 85, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 5 से हम लोग 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60 प्लस 85, 1 से 24 मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cos x माइनस वाई, एडिंग करेंगे तो आ जाएगा 84/85। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई कॉस को यहाँ लाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हम लोग लीड किए हैं। x का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, y का वैल्यू साइन इनवर्स 8/17। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 माइनस y का वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए और हम लोगों को जो प्रूव्ड करना था उसको हम लोग प्रूव्ड कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिपीट कर लेंगे इसको। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ प्रूव दैट tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना होगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो याद रखेंगे कि जब भी माइनस हो तो हम लोग यदि लेट करते हैं x का वैल्यू तो हमेशा साइन होगा या कॉस होगा। इस माइनस के केस में या तो हम लोग साइन लेट कर सकते हैं या कॉस। तो हम लोग यहाँ पे साइन ले लिए, लेकिन यहाँ पे a भी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोगों को a भी लेना होगा। मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या लेट कर लिए a साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। यहाँ पे LHS ले लेते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स यहाँ पे x है, x का वैल्यू हो जाएगा a साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर का हम लोग लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू a साइन थीटा है तो हो जाएगा a साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस स्क्वायर a का भी हो जाएगा और साइन का भी हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद tan इनवर्स a साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रूट देंगे। a स्क्वायर दोनों में है इसलिए a स्क्वायर को कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि a स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे आएगा बाहर तो सिर्फ a बचेगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे tan इनवर्स ए के साथ कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स साइन बाई कॉस का फार्मूला होता है tan थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे tan इनवर्स, tan विदाउट इनवर्स ये कैंसिल, सिर्फ बचेगा थीटा।
तो यहाँ पे हम लोग जो लेट किए थे ध्यान देंगे, ऊपर में हम लोग माने हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस थीटा के जगह पे पुट करेंगे, तो हम लोगों का जो है जो प्रूव्ड करना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x a इंटू में यहाँ आएगा डिवाइड, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको कि साइन यहाँ पे विदाउट इनवर्स है, साइन को अगर हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे x बाई ए वैल्यू को लिख देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस थीटा के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। यही हम लोगों का RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स हम लोगों को लाना है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि रूट में हो और माइनस दिया हुआ हो तो हम लोग साइन या कॉस पुट करते हैं। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे जो लेट करना होगा x का वैल्यू वो हम लोग टेन या कॉट मान सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि टेन दिया हुआ है इनवर्स में, इसलिए यहाँ पे हम लोग टेन वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, LHS ले लेते हैं, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वैल्यू टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये -1 अलग हो जाएगा यहाँ से, और इसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स स्टेन, जैसा कि मैंने बताया रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा -1, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस थीटा, -1 को 1 बाई 1 लिखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे टेन जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर दे रहा हूं। टेन इनवर्स यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई 2। तो जैसा कि बताया गया है टेन इनवर्स टेन विदाउट इनवर्स ये दोनों कैंसिल, बच जाएंगे थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स वहां पे हम लोग फर्स्ट में लेट किए थे x का वैल्यू टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ गया है इसलिए थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो टेन को हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो टेन इनवर्स में हो जाएगा यहाँ पे थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये 1/2 लिख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स x। ये हो गया हम लोगों को RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्रूव्ड दैट टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x बाई ए। ये हम लोगों को प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे लेट करना होगा, लेट x का वैल्यू चूंकि a नजर आ रहा है सभी जगह इसलिए a रहेगा, और यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे टेन हम लोग क्यों लेट किए हैं ये आगे हम लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स
वैल्यू पुट करते हैं। 3 है तो 3 लिख देंगे, a है तो a को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा a tan थीटा माइनस x का वैल्यू a tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे a tan थीटा होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस 3 a, x का वैल्यू हो जाएगा a tan थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे 3a स्क्वायर tan थीटा माइनस क्यूब a का हो जाएगा और tan का भी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, इसके बाद देखेंगे कि a क्यूब को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। उसी प्रकार से यहाँ से भी कॉमन लेते हैं a क्यूब को, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से a क्यूब चला गया तो बच जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब को कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल फार्मूला है, ये टोटल मिलाने के बाद ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, जो कि फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, tan 3 थीटा इक्वल टू ये टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे tan और tan कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएंगे 3 थीटा, और यहाँ पे हम लोगों को थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो ऊपर हम लोग लेट किए थे x इक्वल टू a tan थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे थीटा के जगह पे पुट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। तो x a यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे tan थीटा, tan जो है इसके साथ आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई a, यहाँ पे थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a, ये हो गया RHS प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव्ड कर लिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्द ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूं।